हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर का सारांश जानेंगे। इस्मत चुगताई की यह कहानी उन बाल सुलभ क्रियाओं को दर्शाती है जो कि जब घर के कामकाज को करना चाहते हैं, उसमें अपना हाथ बटाना चाहते हैं, तो उनकी नादानियों से वे काम कैसे बिगड़ जाता है। वह बालपन की नादानियाँ कैसे हास्य का रूप ले लेती हैं, इसमें जानेंगे। आइए इस मज़ेदार कहानी का सारांश जानें। इस कहानी में लेखिका बताती है कि उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है। परिवार में बहुत से बच्चे हैं जो दिन भर घर में धम्मा चौकड़ी मचाते हैं, खूब शैतानियाँ करते हैं, मगर घर के किसी भी काम में अपना हाथ नहीं बटाते। सभी बच्चे नंबर 1 के कामचोर हैं। एक दिन घर के लोग सभी को सबक सिखाने के लिए उनको डांटते हैं। पिताजी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें घर के कामकाज सीखने चाहिए और घर के छोटे मोटे कामों में अपना हाथ बटाना चाहिए। पिताजी घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर देते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि यदि वो घर के कामकाज में अपना हाथ बटाएंगे तो उन्हें वो तनख्वाह देंगे। पिताजी सभी बच्चों को कामकाज गिनाते हुए बताते हैं कि जैसे गंदी पड़ी हुई दर्री को साफ करना, गंदे आंगन की सफाई करना, पेड़ों को पानी देना, भेड़ों व भैंसों को बांधना, मुर्गियों की देखभाल करना आदि। घर में बहुत सारे काम हैं। वो जो कोई भी काम करेंगे तो इसके बदले वो उन्हें तनख्वाह देंगे। इस पर सभी बच्चे बड़े उत्सुक हो जाते हैं। वह काम करने के लिए तनख्वाह के लालच में बड़े ललायत हो जाते हैं कि अब वो काम करेंगे, इसके बदले उन्हें पैसे प्राप्त होंगे। तनख्वाह का लालच देकर पिताजी सभी बच्चों को काम करना सिखाना चाहते हैं, मगर अम्मा को इसमें थोड़ी नाराज़गी महसूस होती है। अम्मा सोचती है कि बच्चे घर का सारा काम बर्बाद कर देंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मगर अब बच्चों को रोकना मुश्किल था। लेखिका व उसके भाई बहन तनख्वाह के चक्कर में घर के कामकाज करने को तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें फर्श पर पड़ी हुई दरी दिखाई देती है। वो चारों कोनों से मिलकर उस दरी को उठाते हैं और जोर जोर से झाड़ना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में धूल फैल जाती है, घर धूल से भर जाता है। सभी बच्चों के नाक मुंह में धूल घुस जाती है और सभी खांसने लगते हैं। सबके कपड़ों व सिर पर धूल जम जाती है। सबका बुरा हाल हो जाता है और वो तुरंत दरी छोड़कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें बाहर फर्श पर फैला कूड़ा नजर आता है। सभी बच्चे झाड़ू ढूंढने लगते हैं। झाड़ू पर उनकी नज़र जैसे पड़ती है, सभी उस झाड़ू पर टूट पड़ते हैं। छीना झपटी में झाड़ू की सभी सींक इधर उधर बिखर जाती हैं। अकेली झाड़ू सबके हिस्से नहीं आ पाती और फर्श पर बिखर कर तिनके तिनके हो जाती है, जिसकी कुछ सींकें बच्चों के हाथ में होती हैं। अम्मा अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उन्हें लगता है सारा घर आज अवश्य बर्बाद हो जाएगा। अम्मा उन्हें समझाती है कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेना चाहिए जिससे धूल न उड़े। अम्मा ने उन्हें आंगन से भी निकाल दिया। अब बच्चों को पेड़ों को पानी देने का ध्यान आया। बस फिर क्या था, सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीले लेकर बच्चे पानी लेने दौड़ पड़े। सभी बच्चे एक अकेले नल पर टूट पड़े। नल में खूब घमासान मच गई। मजाल जो एक बूंद पानी किसी बर्तन में गिर जाए। खूब ठूसम ठूसा धक्का मुक्की नल पर होने लगी। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे इधर उधर भागने लगे। खूब धक्का मुक्की हुई, मगर पानी की एक बूंद भी किसी के बर्तन में न गिरी। सब बच्चे खूब गीले हो गए, सबके कपड़े भीग गए। किसी तरह मामा बुआ ने आकर, मौसी ने आकर इस हाथापाई और धक्का मुक्की को रोका। बच्चों के भीगे कपड़ों को बदलवाने के लिए नौकरों की मदद ली गई। अब बच्चों की नज़र आंगन में दाना खा रही मुर्गियों पर गई। उन्होंने छोटी छोटी छड़ियाँ उठाकर
मुर्गियों को दड़बे में भेजने की सोची। सभी मुर्गियों के पीछे इधर उधर भागने लगे और उन्हें दड़बे की तरफ हाँकने लगे। मुर्गियाँ इतने सारे बच्चों को देखकर डर गई और वो इधर से उधर फुदकने लगी। मुर्गियों का फुदकना घर के लोगों के इतना भारी पड़ा कि मुर्गियाँ बर्तनों में रखी खीर पर बैठ गई और उन्होंने सारी खीर गिरा दी। घर में खीर से सनी हुई मुर्गियों ने इधर उधर फैला दिए। खीर फर्श पर गिरी पड़ी थी। बच्चे डर गए और अब वो घर से बाहर आए। घर से बाहर आने पर उन्होंने देखा कि भेड़ें घर आ गई हैं। बच्चों को लगा भेड़ें दिन भर घर से बाहर थी, उन्हें बहुत भूख लगी होगी, क्यों ना इनको दाना खिलाया जाए। वो दौड़कर रसोई से गेहूं के दाने ले आई, मक्का के दाने ले गई। दादी का दुपट्टा उठाकर उसे तख्त पर फैला दिया और भेड़ों को दाना खिलाने लगे। सभी भेड़ें दानों पर टूट और दाने खाते खाते इधर उधर बिखेरने भी लगी। सूप में तरकारी रखी थी, कुछ भेड़ें उन पर टूट पड़ी। उन्होंने सारी सब्जी खा ली और अब वो रसोई की तरफ दौड़ी। रसोई में रखी सब्जी व दूसरी चीज़ें भेड़ों ने बिखेर दी। भेड़ों ने सारी रसोई को अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ बच्चे भेड़ों के साथ लगे हुए थे तो कुछ ने सोचा क्यों ना हम तब तक भैंस का दूध निकाल दें। वो दूध की बाल्टी लेकर भैंस के नीचे जा घुसे। उन्होंने जैसे ही थनों को हाथ लगाया, भैंस उछलकर दूसरी तरफ जा खड़ी हुई। बच्चों ने सोचा भैंस के पिछले टांगें बांध दी जाए, तब शायद वो खड़ी रहेगी और उछलेगी नहीं। उन्होंने भैंस की पिछली टांगें पास रखी चरपाई से बांधी जिस पर चाचा जान सो रहे थे और अब उन्होंने थानों को हाथ लगाया। जैसे ही भैंस की थनों को हाथ लगा, भैंस जोर से उछली, खूंटा उखाड़ते हुए चरपाई को घसीटते हुए ले जाने लगी। अब भैंस आगे आगे भागी जा रही थी और चरपाई उसके पीछे घसीटती हुई जा रही थी जिस पे चाचा जान सो रहे थे। तभी किसी बच्चे को ध्यान आया क्यों न भैंस का बछड़ा भी खोल दिया जाए। तत्काल उन्होंने भैंस का बछड़ा भी खोल दिया। बछड़े के लालच में भैंस बेचारी अब रुक गई। चरपाई के साथ घसीटते जा रहे चाचा की जान में अब जान आई। सारे घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हाँकी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पूंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब अम्मा काफ़ी नाराज हो गई। वो जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मायके चली जाऊंगी। उन्होंने चिल्लाते हुए पिताजी से कहा, या तो बच्चों का राज काम कर लो या मुझे ही रख लो। सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा किया गया। पिताजी ने सभी को डांटते हुए समझाया, अब कोई भी बच्चा घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा। जो कोई भी काम करेगा तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने सोचा इन्हें किसी करवट शांति नहीं, कभी काम करने को कहते हैं तो कभी काम नहीं करने को कहते हैं। बच्चों को काम न करने को कहकर अब घर में शांति हो गई थी। दोस्तों, आशा है आपने इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कहानी कामचोर का सारांश जाना होगा। धन्यवाद।